अच्छी। वेलकम टू द चैनल ऑफ UKIC ऑफिशियल अगेन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं BA के बारे में। भाई अभी भी आप लोगों ने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को ये चैनल बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है, स्पेशली फॉर गुजरात बोर्ड स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम लोग पूरा का पूरा कोर्स एक बार फिर से हम लोग गो थ्रू करने वाला है, जहाँ पे आप लोगों को डिटेल डिस्क्रिप्शन मिलने वाला है। साथ साथ में हम लोगों ने जितनी भी सारी नई हम लोगों ने PPTs बनाई है, जो हम लोग नए तरीके से पढ़ने वाले हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होने वाली है। ठीक है, जैसे ही हम लोग आगे बात करें, यहाँ पे भाई मुझे आप लोगों की अटेंडेंस चाहिए। ठीक है भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए कि दिस इज़ दी वन वे कम्युनिकेशन ओनली। ठीक है, अब 11th स्टैंडर्ड है हमारा जो कम्युनिकेशन चैप्टर है, तो कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे प्रोसेस, राइट, वी ऑलरेडी नो। अगर अकेला इंसान कोई भी बोलता है तो वी ऑलरेडी नो कि उसे क्या बोला जाता है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे आप लोगों ने ये वीडियो देखा है, मुझे वो पता होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे आपको लिखना रहेगा स्टार्ट। ठीक है, ताकि मुझे पता रहे आप लोगों ने वीडियो देख लिया है। भाई यहाँ पे हम लोग जैसे ही बात करें, वी आर फ्रॉम अहमदाबाद ओनली। ठीक है, हमारी 2 जगह पे ब्रांच है, सैटेलाइट एंड साउथ भोपाल। अगर आप लोग ऑफलाइन मोड में आना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम। और कई बार ऐसा होता है कि ड्यू टू सम डिस्टेंस प्रॉब्लम या फिर ऐसा कोई भी चीज़ है, तो हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन तो अवेलेबल है ही। ठीक है, जैसे ही हम लोग आगे बात करें, हमारे भाई जैसे आप लोगों को पहले ही पता है, हमारे एंड्रॉयड और iOS दोनों में हमारी एप्लीकेशन अवेलेबल है। यहाँ पे जैसे ही आप www.UKIC ऑनलाइन सर्च करोगे, आप लोगों को ये कौटिल्य बैच करके हमारी जो टोटली फ्री बैच है वो वहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएगी। और वहाँ पे पुराने वीडियोस के साथ साथ, पुरानी नोट्स के साथ साथ हम लोगों ने जितने भी नए सारे हम लोगों ने यहाँ पे जितने भी सारे चेंजेस किए वो वहाँ पे अपलोड होने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स कंटिन्यू विथ आवर चैप्टर नंबर 1, जिसके कुछ प्लानर्स मैंने यहाँ पे रेडी किए हैं कि भाई किस हिसाब से आपकी पूरी जर्नी रहने वाली है इन दी चैप्टर नंबर 1। जैसे हम लोग आगे आगे चैप्टर करते जाएंगे, वहाँ पे भी आप लोगों को ये सारी प्लानिंग मिलती जाएगी, तो आप लोगों को पता रहेगा कि भाई कौन से लेक्चर में किसकी बात होने वाली है। ठीक है, तो आप लोगों का मिस आउट ना हो। हमारा जो पहला चैप्टर होने वाला है, दैट इज़ दी नेचर, पर्पस एंड स्कोप ऑफ बिजनेस। बिजनेस क्या है, बिजनेस में किस तरह की बातें होती है। ठीक है, बिजनेस में कौन कौन से रिस्क होते हैं, बिजनेस में प्रॉफिट भी होता है, साथ साथ में लॉस भी होता है, बिजनेस में कौन से अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है, स्ट्रैटेजीज होती है। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। आप लोगों के 11th स्टैंडर्ड में 11 चैप्टर्स रहने वाले हैं और 12th में 12th। ठीक है, 12 चैप्टर्स। तो जैसे हम लोग आप यहाँ पे हम लोग बात करें, तो सबसे पहले हम लोग मीनिंग के बारे में देखेंगे और बिजनेस क्या है वो हम लोग यहाँ पे समझने वाला है। आगे जब हम लोग जाएंगे तब वहाँ पे आएगा टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, कि भाई कितने टाइप के ऑब्जेक्टिव है बिजनेस में। ठीक है, देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स। आगे हम लोग बात करते हैं बिजनेस में कौन कौन से रिस्क होते हैं और ये रिस्क होने की वजह क्या है, कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। जो बिजनेस हमारा था उसी टाइप का यहाँ पे प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट भी होने वाला है, तो ये पूरा का पूरा आपका यहाँ पे इसके ऊपर ही जाएगा। और साथ साथ में हम लोग यहाँ पे डिफरेंस भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोग आगे बात करें, आपका लास्ट जो होने वाला है वहाँ पे आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। बिजनेस की एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती है, उसके कितने क्लासिफिकेशंस होते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। सो विदाउट फॉरगेट, आप लोगों को जो मैंने बोला है वो आप लोगों को करना रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने आगे ऑलरेडी लिख लिया था कि स्टार्ट, तो आप लोगों को कमेंट में स्टार्ट लिखना रहेगा। ठीक है, आप लोगों को कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम लोगों को पता रहे कि भाई हाँ ठीक है, आप लोगों को जो भी डाउट है विल ट्राई टू सॉल्व इट एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे हमारा स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लेक्चर के बारे में। जैसे हम लोग बात करें यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 का, लेक्चर नंबर 1। ठीक है, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ नेचर, पर्पस एंड स्कोप ऑफ बिजनेस, जहाँ पे हम लोग ये पूरा का पूरा फोकस हमारा टोटल गुजरात बोर्ड पे ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बेसिकली जितने भी गुजराती मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे उन लोगों को मैं ये बताता हूँ कि ये पूरी चैनल है वो टोटली इंग्लिश मीडियम है। ठीक है, यहाँ पे मेरे बहुत सारे मेजर से वर्ड इंग्लिश में ही आने वाले हैं, तो हम लोग पूरा का पूरा फोकस उसी के ऊपर करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, आप सबके लिए एक मेगा अनाउंसमेंट। हम लोगों ने आपकी स्टडीज़ का जो सफ़र है वो और एंगेजिंग हो और इफेक्टिव हो, उसके लिए एक प्रोडक्ट लॉन्च की है। देखते हैं क्या है इसमें। अब आप लोग हमारे साथ अकाउंट्स और स्टेट्स का क्वेश्चन घर बैठे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमने बुक डिज़ाइन की है कुछ इस तरीके से, जहाँ पे क्वेश्चन है और उसके नीचे एक स्पेस दी गई है, जो हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ साथ में प्रैक्टिस सम्स रखे हर लेक्चर के बाद, जो आपको करना है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट हो जाएंगे बहुत ही क्लियर, और साथ साथ में नेक्स्ट लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी बहुत ही बेहतर, क्योंकि कर रहे हो हमारे साथ सॉल्व विद द हेल्प ऑफ दिस बुक्स।
इकोनॉमिक्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हम लोग OCM के नाम से भी जानते हैं, हम लोगों ने नोट्स कुछ इस हिसाब से बनाई है जहाँ पे MCQs, 1 लाइनर्स, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर एज पर बोर्ड पैटर्न, जिस हिसाब से बोर्ड का पैटर्न है उसी हिसाब से फॉलो किया। और काफ़ी जगह पे काफ़ी चैप्टर्स में मैंने समरी नोट्स भी रखी है, जिस वजह से होगा क्या कि आप लोगों के लिए और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक में काफ़ी बार ऐसा होता है ये डिफ़िकल्ट हो जा रहा है या कुछ हो जा रहा है, तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ इस हिसाब से किया है। और काफ़ी चैप्टर्स में मैंने समरी भी दी है कि आप ये समरी देख लीजिए, आपके लिए और इजी हो जाएगा। और स्पेशली अगर आप ये वीडियोस भी देख रहे हैं साथ साथ में और वो नोट्स को भी फॉलो करेंगे तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। तो बच्चों, अगर आपको ये नोट्स परचेस करनी है सो यू डोंट हैव टू वरी, लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिखती होगी कि भाई आप लोगों को अगर ये नोट्स, हमारी जो अकाउंट्स स्टेट इको BA मेन 4 सब्जेक्ट्स की जो नोट्स है वो अगर आपको चाहिए तो इट वुड कॉस्ट ओनली ₹4100। डोंट वरी, डिलीवरी चार्जेस है वो हम लोग बेयर करेंगे आपके लिए, तो इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ये हमारे मेन 4 सब्जेक्ट्स की नोट्स, वो आप लोगों को सिर्फ 4100 में मिलने वाली है। YouTube पे आप हमारी नोट्स के साथ भी आप लोग पढ़ सकते हो, तो यहाँ पे आपकी पढ़ाई होगी और भी आसान विद द हेल्प ऑफ UKIC ऑनलाइन। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। तो बस हमारे YouTube वीडियोस के साथ, ये बुक्स के साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एक लेवल ऊपर, और वही चीज़ चाहिए हम लोगों को जहाँ पे मार्क्स अच्छी तरीके से स्कोर कर पाए। तो हैप्पी लर्निंग, मिलते हैं हम लोग बाद में। बाय बाय, सी यू, टाटा, आओ। जैसे हम लोग हमारे सबसे पहले टॉपिक की बात करें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। भाई कोई भी एक्टिविटी, जब आप कोई भी एक्टिविटी करते हो, सो इन रिटर्न यू आर रिसीविंग समथिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। यहाँ पे पैसा, आप कोई भी एक्टिविटी करते हो, द एक्टिविटी विच यू आर गोइंग टू परफॉर्म, इन रिटर्न यू आर रिसीविंग समथिंग इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी टर्म्स, उसे बोला जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये आपकी पहली डेफिनेशन हो गई, ठीक है। जैसे हम लोग आगे बात करें इसका टोटली ऑपोजिट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहाँ पे हम लोग देखने जाए तो आप कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हो, उसके अंत में आपको कोई भी पैसा नहीं मिलता, मतलब यहाँ पे ऐसा है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे हो, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे बात करें कि अगर हमारा बेस्ट एग्जांपल है हमारी मदर का, मदर इज़ दी बेसिकली वेरी सुपर हीरो, ठीक है। वो जितने सारे काम मैनेज करती है एक साथ, वो जितनी सारी चीज़ें सब लोगों का ख्याल रखती है, आई डोंट थिंक सो कि वो टोटली अनबीटेबल है, ठीक है। तो जैसे हम लोग बात करें कि मदर अपने बच्चों का ख्याल रखती है, तो वहाँ पे वो जो कोई भी चीज़ करती है उसके बदले में वो कुछ भी डिमांड नहीं करती, बस उसका एक मेंटल सेटिस्फेक्शन रहता है, उसका लव रहता है, उसका अफेक्शन रहता है। तो यहाँ पे ऐसा है कि अगर आप कोई भी एक्टिविटी करते हो तो उसके बदले में आपको कुछ नहीं मिल रहा, मतलब मिलता है बट नॉट इन द मॉनिटरी टर्म्स। आपको मिलता है तो क्या, आपको अप्रिसिएशन मिलता है, आपको लव, अफेक्शन, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि आपने कुछ अच्छा काम नहीं किया तो हेट्रेट वाली फीलिंग भी आ सकती है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि अगर आप कल्चरल या फिर सोशली अगर आप एक्टिव हो तो उसकी वजह से भी आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये जैसे हम लोग बात करें हमारे फ्रीडम फाइटर्स, तो उन लोगों ने जिस हिसाब से काम किया है भाई वो तो हम लोगों को बोलना ही पड़ेगा। वो उन लोगों ने इस हिसाब से काम किया है कि वहाँ पे कुछ भी एक्सपेक्टेशन, ज़ीरो एक्सपेक्टेशन के साथ उन्होंने जो भी काम किया है दैट इज़ कमेंडेबल जॉब। जैसे हम लोग आगे बात करें, यहाँ पे हम लोग देखने वाले हमारी जो पूरी की पूरी जैसे हम लोग बात करें इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में, तो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। सबसे पहला आता है बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। ये 3 चीज़ें ऐसी है जहाँ पे हम लोग कुछ भी काम करके हम लोग पैसा कमाते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग बिज़नेस की बात करें तो बिज़नेस में हम लोग कोई भी चीज़ बेच के हम लोग पैसा कमाते हैं, चाहे वो गुड्स हो या सर्विसेज हो। जैसे हम लोग एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो वहाँ पे हम लोग जॉब करके हम लोग पैसा कमाते हैं। जैसे प्रोफेशन की बात करें तो प्रोफेशन में भी सेम थिंग, प्रोफेशन में आप जो भी उसके रिलेटेड अगर आप पढ़ते हो, उसकी प्रैक्टिस करते हो, जैसे डॉक्टर्स है तो डॉक्टर्स के पास हम लोग ट्रीट करने के लिए जाते हैं, उसके बदले में वी आर गिविंग देम फीस, तो वो कमाते हैं। तो इसलिए ये बेसिकली उसके 3 टाइप है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। लेट्स सी ईच वन ऑफ देम इन डिटेल। सबसे पहला आता है बिजनेस। भाई बिजनेस वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ? सबसे पहली बात, बिजनेस वर्ड है वो बिजी वर्ड से है। भाई जितने भी सारे बिजनेसमैन है वो बहुत ज़्यादातर केसेस में वो लोग बिजी ही रहते हैं, ठीक है। उन लोगों के पास ऐसा काम नहीं होता कि भाई हाँ चलो आज हम लोग कहीं पे घूमने जाते हैं या कुछ भी मूवी वूवी देख के आता है, मतलब फ्री टाइम उन लोगों के पास थोड़ा सा कम रहता है। तो जैसे हम लोग बात करें कि बिज़नेस, यहाँ पे जो बिज़नेस वर्ड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड। कैपिटल मतलब वन काइंड ऑफ पैसा। यहाँ पे पैसों को हम लोग बात करते हैं कैपिटल के साथ, क्योंकि बिज़नेस अगर आपको स्टार्ट करना है तो उसके लिए यू नीड सर्टेन काइंड ऑफ कैपिटल। अब जितना आपका बिज़नेस उतनी आपकी कैपिटल। तो बिज़नेस में सबसे पहले हम लोगों को कैपिटल चाहिए। भाई बिज़नेस की हम लोग जैसे ही बात करें, हम लोग
कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग ड्रग्स का या फिर कुछ भी ऐसा बिजनेस कर रहे हो, तो दिस इज़ नॉट कंसिडर एज अ बिजनेस बिकॉज इट इज़ इलीगल एक्टिविटी। सो बिजनेस की अगर हम लोग डेफिनेशन देखें तो वो कुछ इस हिसाब से होती है, बिजनेस मीन्स एनी लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट, ये उसकी जनरल डेफिनेशन होगी। यहाँ पे आपको लीगल वर्ड लिखना बहुत ही कंपलसरी है। कोई भी एक्टिविटी अगर आप करते हो तो इट शुड बी इन अ लीगल टर्म, लीगल वे, ठीक है। कोई भी इलीगल एक्टिविटी को हम लोग बिजनेस नहीं बोल सकते, चाहे उसमें से भले ही हम लोगों को बहुत सारे पैसे मिले, फिर भी इट इज़ नॉट कंसिडर एज अ बिजनेस, ठीक है। तो ये हमारे बिजनेस के हो गए। साथ में हम लोग अगर बात करें बिजनेस के कुछ फीचर्स के बारे में कि भाई बिजनेस के कुछ फीचर्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो जैसे हम लोग बात करें सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। बिजनेस जैसे ही वर्ड आता है यहाँ पे प्रॉफिट उसके साथ ऑटोमेटिकली अटैच ही होता है। भाई कोई भी हम लोग बिजनेस करना चाहे तो सबसे पहले हमारा जो मुंह से हमारा शब्द निकलेगा वो होगा हम लोग ये साल में इतना बिजनेस करने वाले हैं, राइट, मतलब इतना प्रॉफिट वी आर गोइंग टू अर्न। अरे पूरा साल का मेरा टर्नओवर नहीं तो भी 1 करोड़ का है। सो यहाँ पे बिजनेस के साथ ऑटोमेटिकली प्रॉफिट जुड़ ही जाता है। सी लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ बिजनेस। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे कुछ लॉस हो सकता है ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस। तो जैसे हम लोग बात करें बिजनेस का सबसे पहला मेन मोटिव, मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी गोल होता है टू अर्न प्रॉफिट। नेक्स्ट हम लोग बात करें एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे आप बिजनेस किस हिसाब से करते हो? बिजनेस बेसिकली 2 चीज़ों से होता है। सबसे पहला होता है अगर आप गुड्स का एक्सचेंज करते हो, गुड्स मतलब टेंजिबल फॉर्म में। तो जैसे आप गुड्स का एक्सचेंज करते हो, फॉर एग्जांपल मुझे पेन बेचनी है, तो पेन जैसे ही मैंने किसी को बेची उसके बदले में मुझे कुछ अमाउंट मिली, तो इससे मैंने कोई भी एक्टिविटी अगर हम लोग करते हैं उसके बदले मुझे मॉनेटरी गेन मिलता है, इट इज़ कंसिडर एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो यहाँ पर मैंने गुड्स का एक्सचेंज किया तो मुझे पैसे मिले, तो मैंने ये बिज़नेस किया। उसके बाद सर्विसेज, तो सर्विसेज की जैसे हम लोग बात करें, जैसे हम लोग एग्जांपल लें इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी को वी कैन नॉट टच, वी कैन नॉट फील, बट टोरेंट फॉर एग्जांपल, जैसे अहमदाबाद में टोरेंट है तो वो हम लोगों को प्रोवाइड करता है, ठीक है, पावर हम लोगों को प्रोवाइड करता है, उसके बदले में वी आर पेइंग समथिंग, ठीक है। जितना हमारा कंजम्पशन होता है उस हिसाब से हम लोग उसको पे करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करें बिजनेस किस हिसाब से होता है, तो कई बार गुड्स का भी एक्सचेंज होता है, कई बार सर्विसेज का भी एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पे हमारे 2 पॉइंट क्लियर हो गए, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। उसके बाद हम लोग बात करें रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। कोई भी चीज़ दुनिया में रिस्क के बिना पॉसिबल ही नहीं है। कुछ भी आप काम करो वहाँ पे सबसे पहले रिस्क फैक्टर तो आएगा ही आएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो व्हाट इफ, राइट। जैसे हम लोग बात करें कि कुछ भी चीज़ का आप सीख लो, फॉर एग्जांपल जैसे आप पहले धीरे धीरे चलना स्टार्ट करते हो तो तब आपको गिरने की डर रहता है, ठीक है। कोई भी एक्टिविटी देख लो आप, वहाँ पे रिस्क के बिना कुछ भी हो नहीं सकता। तो बिजनेस में रिस्क बेसिकली 2 तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है मैन मेड और दूसरा होता है नेचुरल, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली 2 टाइप के रिस्क होते हैं, मैन मेड एंड नेचुरल। मैन मेड मतलब जो हम लोग करते हैं, मतलब कई बार ऐसा होता हो चोरी हुई, ठीक है, हम लोगों ने रॉबरी की, ऑफ कोर्स कई बार ऐसा हुआ हम लोगों ने बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया, ऐसे कुछ भी चीज़ होती है तो वो मैन मेड में कंसिडर किया जाता है। जैसे हम लोग बात करें नेचुरल रिस्क के बारे में, तो नेचुरल रिस्क मतलब नेचुरल कैलामिटीज़, वो हमको बता के नहीं आता है, ठीक है। जैसे कभी भी अर्थक्वेक आ सकता है, कभी भी कुछ भी फ्लड आ सकता है ड्यू टू हैवी रेन, ठीक है, कभी भी ड्रॉट हो सकता है, साइक्लोन, ठीक है, सुनामी, कुछ भी आ सकती है। तो ये सारे नेचुरल रिस्क है। उसके बाद हम लोग बात करें क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। सो बेसिकली उसमें 3 यूटिलिटी रहती है। सबसे पहला होता है फॉर्म, उसके बाद होता है प्लेस एंड लास्ट में आता है टाइम, ठीक है। बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। अब यूटिलिटी का मतलब क्या है कि कुछ भी हम लोग रॉ मटेरियल को हम लोग कन्वर्ट करते हैं इनटू कंज्यूमेबल फिनिश गुड्स, उसे बोला जाता है यूटिलिटी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कुछ अलग अलग चीज़ों में हम लोग यूटिलिटीज़ की हम लोग कुछ ऐसा यूज़ करते हैं कि जिसकी वजह से जो हमारी ओरिजिनल प्रोडक्ट है वो फाइनल प्रोडक्ट में कंसिडर होती है। जैसे हम लोग फॉर्म की बात करें तो यहाँ पे ऐसा होता है कि रॉ मटेरियल को हम लोग कन्वर्ट करते हैं कंज्यूमेबल फिनिश गुड्स में, उसे बोला जाता है फॉर्म यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे इस हिसाब से आता है कि द यूटिलिटी विच आर क्रिएटेड वेयर फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। यहाँ पे जो भी चीज़ प्रोडक्शन मतलब जहाँ पे उसका प्रोडक्शन होता है वहाँ से उसे जहाँ पे प्लेस ऑफ कंजम्पशन होता है वहाँ पे उसे लाया जाता है, उसे बोला जाता है प्लेस यूटिलिटी। लास्ट में आता है टाइम यूटिलिटी। तो यहाँ पे ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे कि भाई द गुड्स स्टोर्ड व्हेन दे आर नीडेड
कई बार हमारे पास ऐसे गुड्स होते हैं जिसकी हमें ज़्यादातर बेसिस पे ज़्यादातर रेगुलर यूज़ में उसकी ज़रूरत नहीं रहती, तो उसको हम लोग स्टोर कर देते हैं और जब उसका टाइम आता है तब हम लोग उसको निकाल के उसका यूज़ करते हैं। सो गुड्स दे आर स्टोर्ड व्हेन दे आर नीडेड एंड सप्लाई एट द टाइम व्हेन दे आर नीडेड, तो उसे बोला जाता है हमारा टाइम यूटिलिटी। तो क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी में बेसिकली हमारी 3 यूटिलिटीज़ हो गए। उसके बाद आता है कंटिन्यूस एक्टिविटी, पर बिजनेस इज़ नॉट कंसिडर एज अ सिंगल टाइम एक्टिविटी, इट शुड बी कैरिड ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस। यहाँ पे जो भी चीज़ होती है अगर आप रिपीटेशन मोड पे वो चीज़ करते हो एंड यू आर गेनिंग प्रॉफिट और अर्निंग प्रॉफिट, देन एंड ओनली देन इट इज़ कंसिडर एज अ कंटिन्यूस एक्टिविटी। लास्ट में आता है रिक्वायरमेंट ऑफ मनी, लास्ट सेकेंड, जहाँ पे हम लोग बात करें कि भाई बिजनेस स्टार्ट होता है तब से लेकर बिजनेस एंड होता है तब तक वी नीड मनी, मनी एंड मनी। मनी के अलावा हम लोग कुछ नहीं कर सकते। और लास्ट में आता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, हम लोग जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं उसके बदले में उसके अंत में वी आर रिसीविंग समथिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, इसलिए इसे कंसिडर किया जाता है एज ए इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो यहाँ पे आपके बिजनेस के जितने भी सारे फीचर्स थे दैट इज़ गोइंग टू